सिर्फ जीव ही इसे बना सकते हैं। जरा इसे गर्म करके देखते हैं। अरे ये तो यूरिया बन गया। हाँ, अब कोई जादुई शक्ति नहीं चाहिए। हेलो, नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे सब। चलो सॉरी आप लोग को 2 दिन वीडियो स्किप होने के लिए, कुछ पर्सनल इशू था, कोई बात नहीं। चलो अब शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बन जो है कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जिस चीज़ में होता है वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में और थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या प्रॉपर्टी है? आपने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड का या कार्बन कंपाउंड का 2 मेजर प्रॉपर्टी है कार्बन का। क्या? एक टेट्रावैलेंसी बनाने का, जैसे टेट्रावैलेंसी, जैसे इसका 4 आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 हाइड्रोजन से जुड़ के 4 एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बना लेता है, जिसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलता है। और दूसरा प्रॉपर्टी कैटेनेशन का प्रॉपर्टी। कैटेनेशन का प्रॉपर्टी में क्या है कि कार्बन एटम कैन बॉन्ड विथ ईच अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ ब्रांचेस एंड रिंग। कार्बन के साथ ये जुड़ता ही जाता है, ब्रांच बना लेता है, या ये ब्रांच बना लिया, अब ये ब्रांच बना लिया, मान लो यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया है, ब्रांच बना लिया, या रिंग भी बना लेता है कार्बन, जैसे ऐसे ये यहाँ कार्बन कार्बन आप दे दोगे, यहाँ कार्बन रिंग भी बना लेता है, रिंग के फॉर्म में भी बन जाता है। तो ये कार्बन का स्पेशल प्रॉपर्टी है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी। इसकी वजह से ये क्या करता है कि ये बहुत सारा एलिमेंट से जुड़ के और बहुत सारा कंपाउंड बनाता है, वेरियस नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है, जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे आप पढ़ोगे तो जैसे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या, देखो अब ये बना लिया ब्रांच, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ये जुड़ गया, इसके साथ एक OH जुड़ गया, ये इथेनॉल हो गया। देखो ये ग्लूकोज है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, रिंग के स्ट्रक्चर में है। यूरिया, अब यूरिया के पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी है, वो आप लोग एक बार सुनो पहले। अब पहले एंशिएंट टाइम में ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता था, लोग जानते थे कि जो लिविंग थिंग है ना वही ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। लेकिन जो साइंटिस्ट लोग तो हमेशा रिसर्च करते रहते थे। तो एक साइंटिस्ट हुए थे फ्रेडरिच वोहलर 1828 में, समझे। फ्रेडरिच वोहलर नाम के एक साइंटिस्ट थे 1828 में। तो इन्होंने एक रिसर्च किया लेबोरेटरी में, एक एक्सपेरिमेंट किया। अमोनियम साइनेट को गर्म किया, अमोनियम साइनेट को हीट किया, तो उससे बन गया यूरिया, ये है अमोनियम साइनेट NH4COCl, अमोनियम साइनेट। इसको हीट किया तो ये बन गया यूरिया, ये रहा यूरिया, समझे। तो अब ये जो इनका थ्योरी था कि सिर्फ लिविंग थिंग में, अब लिविंग थिंग को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, उसी में सिर्फ कार्बन होता है। इस थ्योरी को बोलते थे वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी को बोलते थे कि लिविंग थिंग में ही सिर्फ लिविंग थिंग को ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ये जो फ्रेडरिच वोहलर साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और डिस्कार्ड कर दिया वाइटल फोर्स थ्योरी को, डिस्कार्ड कर दिया, समझे। तो ये स्टोरी था यूरिया के पीछे। यूरिया तो आप लोग जानते ही होंगे, एक ऑर्गेनिक खाद है जो प्लांट वगैरह में, पौधों वगैरह में डाला जाता है, किसान लोग बहुत यूज करते हैं। तो इन्होंने ये यूरिया का अमोनियम साइनेट को हीट करके निकाला यूरिया, तो उससे इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्कार्ड कर दिया। अब उसके बाद बहुत सारा और भी कंपाउंड मतलब खोजा गया, जैसे कि कार्बाइड हो गया, कार्बन का कार्बाइड हो गया, फिर कार्बन का ऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, ये सब खोजा गया, समझे। तो ये जो है ये थ्योरी डिस्कार्ड हो गया। अभी इसको कार्बाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट ये सब आप लोग आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगे ब्रांच में पढ़ोगे, ठीक है। अभी हम लोग इसके आगे आप लोगों को कल जो बताए थे ना, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको अभी इरेज करती हूँ।
कार्बन के कैटानेशन के प्रॉपर्टी के कारण हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है ये, ठीक है। कैटानेशन प्रॉपर्टी, जिससे कार्बन कार्बन चेन बनाता है, रिंग बनाता है, ये होता है ना, एक दूसरे से कार्बन से जुड़ता है। तो हमने क्या देखा था, कार्बन का देखा हमने पढ़ा था अल्केन, अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन। आपको बताया था ना, क्या बताया था, जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, इसको अल्केन बोलते हैं, इसको अल्कीन बोलते हैं, इसको अल्काइन बोलते हैं, ठीक है। जब कार्बन कार्बन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड ही बनाता जाता है तो ये तीनों का को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, समझे, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जब कार्बन कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बना के जुड़ता है तो और जब जो कंपाउंड बनाता है तो उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और हाइड्रोकार्बन भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जब कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, जब सिंगल बॉन्ड बनाता है तो जो कंपाउंड बनता है उसको सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, कार्बन कार्बन के साथ जब सिंगल बॉन्ड बनाता है और उसके बाद जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो वो होता है अल्केन। इसका एक फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ N जो है नंबर ऑफ कार्बन, हियर N जो है नंबर ऑफ, जितना भी कार्बन रहेगा तो हाइड्रोजन 2n+2 होगा। मान लो कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन का संख्या कितना होगा, N = 3 है, कार्बन = 3 है, तो हाइड्रोजन कितना होगा 2n+2, यानी कि 2 इंटू ना, तो मैथमेटिक्स आता है ना, 3+2, समझे, कितना हो गया 8। देख लो, एक हाइड्रोजन 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हुआ। अब इसको अल्केन को क्या बोलेंगे, अल्केन को बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्केन में क्या हो जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सब आपने लिखा होगा ना, लिखने के लिए बोला था मैंने, लिखना था ना, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का सारा डेकेन तक। तो ये जो है हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपका। अब दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये 2 टाइप का होगा, एक अल्कीन होगा, एक अल्काइन होगा। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होंगे, एक अल्कीन होंगे, एक अल्काइन होंगे। जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसको अल्कीन, जिसको ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको अल्काइन बोलेंगे। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। इसको होता है CnH2n-2। सेम इसी तरह इसको मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, मीथीन, इथीन, प्रोपीन, इसको मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ऐसे। तो ये हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अल्केन हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्कीन और अल्काइन हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इतना तो समझ गए ना आप लोग, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखना, किसका ये यूनिक प्रॉपर्टी है, कैटेनेशन। और कैटेनेशन की वजह से ये लॉन्ग चेन बनाता है, ब्रांच चेन बनाता है, रिंग के रूप में बनाता है। इसकी वजह से बहुत सारा जो कंपाउंड बनता है उसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं,
एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। समझे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन हो गया जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया अल्कीन और एल्काइन जिसमें सिंगल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं, और आप एक वीडियो देखो जिसमें आपको समझ में आएगा कोल क्या है, पेट्रोलियम क्या है, ये थोड़ा सा आप लोग जान लो। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए, बाय बाय। सिर्फ जीव ही इसे बना सकते हैं। जरा इसे गर्म करके देखते हैं। अरे ये तो यूरिया बन गया। हा, अब कोई जादुई शक्ति नहीं चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि जो बिजली हमारे घरों को रोशन करती है या जो पेट्रोल हमारी गाड़ियों को चलाता है वो कहाँ से आता है? तो जवाब है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? मिलियन ऑफ ईयर अगो जो पौधे और एनिमल जमीन और समुद्र के नीचे दब गए थे वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ईंधन में बदल गए। इन्हीं को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, कोल इन्हीं का हिस्सा है। कोल क्या है, कैसे काम करता है? तो बात करते हैं कोयले यानी कोल की। तो कोल एक मुख्य फॉसिल फ्यूल है जो मुख्य रूप से कार्बन का बना होता है। जब एंशियंट टाइम में पेड़ पौधे लाखों साल तक जमीन के नीचे दबे रहे तब कोयला बना, और आज का वर्ल्ड का एक बड़ा हिस्सा इसी कोयले को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। नुकसान, एक प्रॉब्लम है कि इसे जलाने में कुछ समय लगता है, और इसे जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मात्रा में निकलती है जिससे पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। इसलिए आज दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है। थैंक यू। तो उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी।